तुम बुक लेके बैठे हो लेकिन एक ही पैराग्राफ को 5वीं बार पढ़ रहे हो, पढ़े जा रहे हो और फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में चल रहा है अगर नंबर कम आए तो, या पेपर ही लीक हो गया तो, रिया ने इतना लेट रिप्लाई क्यों किया। ये सब सोचते सोचते 3 घंटे निकल जाते हैं और तुम बहुत खुश होगे और कहते हो आज 3 घंटे लगातार पढ़ाई की। लेकिन रियलिटी तो तुम भी जानते हो, और अगर नहीं जानते तो एग्जाम में जान जाओगे। इसी चीज को हम लोग ओवर थिंकिंग के नाम से जानते हैं। पढ़ते टाइम ओवर थिंकिंग करने में इसलिए मजा आता है क्योंकि ऊपर से तो लगता है तुम काम कर रहे हो, लेकिन अंदर से दिमाग दिन में सपने देखने वाली बात हो जाती है। तो इस वीडियो में ऐसे 4 प्रैक्टिकल ट्रिक है जिससे ना कि ओवर थिंकिंग खत्म होगी, तुम्हारा फोकस भी 10x बूस्ट होगा। एंड अगर तुमने नंबर 4 को मिस कर दिया तो अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाएगी, तो उसको मिस मत करना। ट्रिक नंबर 1, क्लियर गोल सेट करो पढ़ाई करने से पहले। ओवर थिंकिंग सबसे बड़ी वजह होती है क्लियरिटी ना होना। जब तुम कोई बिना क्लियर गोल के तुम पढ़ाई करने बैठते हो और बोलते हो चलो थोड़ा पढ़ लेते हैं, तब दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कितना पढ़ना, कब तक पढ़ना। इसीलिए पढ़ाई शुरू करने से पहले एक स्पेसिफिक गोल क्लियर करो। आज पढ़ना है ये गोल नहीं है, नेक्स्ट 40 मिनट हमें क्या पढ़ना है, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कितने चैप्टर पढ़ने हैं, वो क्लियर गोल होता है। एंड जब गोल क्लियर होता है तब तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन कम होती है एंड फोकस 10x बूस्ट होने लगती है। अब गोल इतना भी बड़ा नहीं रखना है कि तुम्हारा दिमाग उसे इम्पॉसिबल समझने लग जाए। गोल क्लियर रखो, छोटा रखो, लेकिन अचीवेबल रखो। तो अगली बार टेबल में बैठने से पहले अपने से 10 सेकंड ये जरूर पूछना, मुझे कितना पढ़ना है, कितने सारे क्वेश्चंस लगाने हैं और कितनी देर लगने वाली है। जब तक क्लियर आंसर ना मिले तब तक शुरू मत करना। सिर्फ ये एक छोटा सा स्टेप आपकी 90% ओवरथिंकिंग कम कर देता है। ट्रिक नंबर 2, आंखों से मत पढ़ो। जब तुमसे पढ़ रहे हो तो तुम्हारी आंखें सिर्फ पेज पे होती है, पर माइंड तो कहीं और ही घूमने गया है। इसको तुमने खुद भी नोटिस किया होगा, जैसे एक पैराग्राफ पूरा पढ़ लिया पर समझ तो कुछ नहीं आया, बिकॉज आपका माइंड पैसिव मोड में चला जाता है। पैसिव मोड में तुम्हारा दिमाग 100% अपना नहीं दे पाता और फोकस ना होने के कारण हमारा दिमाग और कुछ सोचते सोचते ओवर थिंकिंग होने लगती है। ये वीडियो एक पैसिव मोड का ही एग्जांपल है। ये वीडियो सिर्फ तुम सुन रहे हो तो इसका मतलब तुम अभी पैसिव मोड में हो, इसलिए हो सकता है ये सारे पॉइंट्स तुम अगले 10 मिनट में ही भूल जाओ। इसको फिक्स करने का सबसे अच्छा तरीका अपने हाथों को यूज करो। जैसे कि तुम इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो थैंक यू, आई विल फॉलो योर ऑल स्टेप, या फिर कुछ भी। पढ़ाई के टाइम भी एक टॉपिक पढ़ने के बाद उसको नोट्स में लिखो, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो, और इससे तुम्हारा दिमाग एक्टिव मोड में चला जाता है, क्योंकि अब तुम्हारा दिमाग सिर्फ रिसीव नहीं कर रहा है, उसे प्रोसेस करके आउटपुट भी निकाल के दे रहा है। टिप नंबर 3, ओवर थिंकिंग का जर्नल बनाओ। ओवर थिंकिंग तुम्हारे दिमाग में एक लूप की तरह चलती रहती है। जर्नलिंग इस लूप को तोड़ने का सबसे आसान तरीका है। जब भी तुम्हारे दिमाग में कोई बेकार थॉट आए जो तुम्हें बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रही हो, तब उसे एक व्हाइट पेपर में लिख लो। जब थॉट लिखे जाता है तब दिमाग के लिए वो क्लोज लूप बन जाते हैं, बिकॉज वो एक फिजिकल रूप ले चुकी है। जर्नलिंग की कुछ फिक्स साइज नहीं होती है। कुछ लोग 5 मिनट तक जर्नलिंग करते हैं, कुछ लोग 2-3 लाइन में ही उन लोग का काम हो जाता है, लेकिन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि थॉट सिर्फ माइंड में ना, इसलिए अपने स्टडी टेबल के पास एक छोटा सा जर्नलिंग या नोटबुक रख। जब भी ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो, पढ़ाई रोक के पहले उस थॉट को यहाँ पे नोट डाउन कर देना है एंड दोबारा से तुम अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकते हो। तुम्हें एक बात समझ होगी, ओवर थिंकिंग एक हैबिट है, इसे खत्म करने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ने वाली है। सो लेट्स ट्रिक नंबर 4, प्रैक्टिस करो जब तक मास्टर ना हो जाए। ओवर थिंकिंग एक दिन में कम्प्लीटली खत्म नहीं हो, ये एक डीप हैबिट है और हैबिट प्रैक्टिस से ही बदलती है, ना कि फोर्स करने से। ये एक सिंपल साइकिल है, ओवर थिंकिंग करना, नोटिस कर लो कि तुम ओवर थिंकिंग करो तो फोकस करो वापस आना। तो इसी चीज को तुम्हें बार बार रिपीट करते रहना है। शुरुआत में ये साइकिल बहुत ही जल्दी होगी, हर 2-3 मिनट में तुम्हारा दिमाग भटके और तुम्हें उसे वापस फोकस मोड में लाना है। इसको कोई फेलियर नहीं समझना है। धीरे धीरे कुछ हफ्तों बाद तुम देखोगे दिमाग पहले जैसा भटकता नहीं, अब तुम्हारी ओवर थिंकिंग बिल्कुल खत्म हो गई है। एंड अगर तुम्हें भी अपने फेस को कुछ ऐसे से ऐसा बनाना है तो तुम इस वाली वीडियो को देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।